थोड़ा सा क्लियर हो। ओके। तो कौन कौन बच गया? और एक पूजा मैडम बच गया, और एक मनीषा, मंजुला मैडम बच गए। ठीक है। ओके। कोई एक जना मैसेज डाल दो, क्लास है स्टार्टेड, ग्रुप के अंदर। कोई एक जना मैसेज डाल दीजिए क्लास में कि क्लास है स्टार्टेड। ठीक है, चलिए। हाँ जी, एकता मैम। आप डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। 14 दिसंबर 1983। ओके। चलिए, सब लोग नोट करेंगे, 14 दिसंबर 1983। ठीक है। 14/12/1983। ठीक है। जोडियक नंबर बताइए, आपका आपका मूलांक बोलिए कितना है? 5। ओके। भाग्यांक? डेस्टिनी 2। 14 से 5 बना है। हमेशा कंपाउंड नंबर जरूर बोलो। 14 से 5, हाँ जी। भाग्यांक कितना तीन बन से रहा है? 5। कितना? 29 से 2। ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन नाइन से से टू से टू अब आप ये देखिए, बिफोर इवन इफ वी बिकेम मेक अ ग्रिड। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे 1 और 4 से 5 आ रहा है। ठीक है। हमने क्या बोला था? वन इज यस। पॉजिटिव सन, 4 इज नेगेटिव सन। ठीक है। इससे इन्हें 5 मिला। दैट मीन्स, व्हाट डज दिस शो? कि व्यक्ति के इनिशियल लाइफ में उसे बहुत तरीके के कंफ्यूजन और केयरलेसनेस या अननेसेसरली सडन चैलेंजेस को झेलना पड़ा होगा। एम आई यस राइट सर। मैम? यस नो बोलते जाइएगा। यस सर। ठीक है। 5 नंबर की वजह से पर्सन बहुत जॉवियल नेचर का है, रिस्क टेकर है, और भांति भांति का खाना खाने का शौकीन है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स को एक्सप्लोर करता है, और ट्रैवलिंग माइंड है। माइंड भी ट्रैवल करता है, फिजिकल बॉडी से भी ट्रैवल करने में बिलीव करता है। ये सब चीजें मैम यस नो बोलिए। यस सर। ओके। ठीक है। एक प्रोडिक्शन और देंगे हम। मूलांक 14 से आने के कारण फादर की लाइफ में कोई सडन एक्सीडेंट या फाइनेंशियल लॉस जरूर होगा इनके जन्म के टाइम पे। सर आई डोंट कंफर्म? नो। आपके जन्म के ओके सर। बाद या जन्म से थोड़ा पहले कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई सडन इवेंट जरूर घटेगा। आप पूछ लीजिएगा फादर से कि मेरे जन्म पे ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, या पेरेंट्स से पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। यस सर। अब हम आते हैं 29 पे। व्हाट इज टू? टू इज ए नेगेटिव मून। 9 इज ए पॉजिटिव मार्स। एंड व्हाट इज मार्स? मार्स इज फायर। एंड व्हाट इज मून? मून इज सॉल्टी वाटर। ठीक है। वाई आई एम हाईलाइटिंग सॉल्टी वाटर? बिकॉज सॉल्टी वाटर में रिएक्शन करने की टेंडेंसी होती है। आत्म परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी प्रभावशाली होता है। हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आर हैपनिंग इन 2 नंबर। ठीक है। सी का पानी है ये। तो इनके मन में विचारों का उद्वेग बढ़ेगा, इम्पल्सिव डिसीजन लेंगी, और उसकी वजह से बाद में पछताएंगी। ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड कोई ना कोई एलर्जी सामने निकल के आती है। अस्थमा की प्रॉब्लम भी सामने निकल के आती है, या कोई खांसी जुकाम या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सामने आती है। कंफर्म करिए मैम ये सब चीजें। सर एलर्जी तो कोई भी नहीं है, लेकिन स्किन में पिगमेंटेशन हाँ, लिटिल पिगमेंटेशन बिट आ गया ऑफ ना, तो। एलर्जी उसे ही बोलते हैं। पिगमेंटेशन की एलर्जी से ही निकल रही है। आप जब भी आपका सीजन बदलेगा, आप इस सीजन से इस सीजन में जाएंगे, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 29 होने के कारण आपकी बॉडी में सडन चेंजेस आएंगे। मूड स्विंग बढ़ जाएगा, टेम्परामेंटलनेस बढ़ जाएगी। आप किसी भी चेंज यस को सर। या चैलेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। या तो आप डिप्रेसिव हो जाते हो, या एंजाइटी अटैक आता है। अभी ट्रू तक सर। मुझे पहले बताइए कि एंजाइटी मतलब, एंजाइटी अटैक का मतलब एकदम से एक जोश आ जाना। हाँ चलो करते हैं, मतलब कभी कभी क्विक डिसीजन मेकिंग कर लेते हो, इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम कर लेते हो, वेट नहीं करते या उसको रीलॉजिकलाइज नहीं करते। यस सर। ठीक है।
अब हम ग्रिड बनाएंगे। अभी तक हमने क्या डिकोड किया? मूलांक और भाग्यांक से व्यक्ति का बिहेवियर पैटर्न, व्यक्ति का सोचने का तरीका, व्यक्ति की बॉडी में किस तरह के आचार विचार और रिएक्शंस आ रहे होंगे। ऐसे व्यक्ति को कोई एक तरीके का खाना कभी पसंद नहीं आता। अब रोज उन्हें अगर एक ही चीज खिलाओगे, ये एक काम करते करते भी बोर हो जाती हैं। क्लास में अगर एक ही तरीके की बात होती रहेगी तो ये बोर हो जाएंगी, अगले दिन कहेंगी, मैं नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। इनको नई नई चीजें चाहिए, इनको वैरायटी चाहिए। ट्रू सर। राइट। ट्रू। 15 यस से सर। ज्यादा जूते और चप्पल लेके बैठी हुई हैं ये। ठीक है, वैरायटी। नहीं सर। राइट। 4 नंबर, दिमाग में उठने वाला उद्वेग। 2 नंबर, उसके अंदर इमोशनल एस्पेक्ट। 4, 9 नंबर, उसके अंदर एग्रेशन टू गेट दोज थिंग्स, ऑब्सेसिव अबाउट दोज थिंग्स। जिसे ये अपना मानती हैं उसको लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव और अपने ऑब्सेसिव हो जाती हैं। एम्बिशियस थिंकिंग है कि मुझे ये करके दिखाना है। कोई भी आदमी अगर इन्हें पब्लिकली ह्यूमिलेट करेगा या एम्बैरेस करेगा तो ये उसको चैलेंज ले लेंगे, कहेंगे अब मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी लेवल क्या है। तुमने यस मेरा सर। अभी विराट रूप नहीं देखा। तो ये कृष्ण बन जाती है, विराट रूप दिखाती है अपनी। ठीक है। अब इनको यस सर। प्रॉब्लम कहाँ आई होगी? 5 और 2 से क्या हो रहा है? 5 क्या है? 5 नंबर समझो। 5 नंबर क्या है? किसका नंबर है? एयर का है। करेक्ट। हमने कल पढ़ा था। हाँ, कल की लास्ट क्लास के अंदर एयर है। 5 क्या है? एडवेंचरस है, रिस्क टेकर है, सेल्फ इनिशिएटर है, इंस्टिंक्ट्स पे काम करने वाला नंबर है। ठीक है। और 2 नंबर कैसा है? बहुत ही लेजी, क्रिएटिव, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, संभाल लेंगे। तो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ के अंदर जितना जोश था, मैरिज के बाद इमोशनल सेटबैक्स के कारण वो डोसाइल हो गया, वो दब गया। एम आई राइट मैम? यस सर। यस सर, अब अब तो बिल्कुल ही सर, ज्यादा। बिल्कुल ही दब गया, कोई बात नहीं। झांसी की रानी को वापस जाग जगाएंगे हम और वापस एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। जी सर। जी सर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ डिकोडिंग कैसे की जाती है। सिर्फ मूलांक भाग्यांक से यस। हमने मोर देन 25 पॉइंट्स निकाल दिए हैं अभी। अब ग्रिड बनाइए इनकी। क्या क्या आएगा ग्रिड के अंदर बताइए मेरे को। बताइए एकता मैडम, क्या क्या डालूं ग्रिड में आपके? 311, 311। 5, ओके। 2284, 2 2। 84। कितने नंबर इसमें पॉजिटिव पोजीशन में बैठे हैं? मैंने कल बताया सर था थ्री। कि जो भी नंबर डबल हो जाता है वो वीक हो जाता है, सिवाय 8 और 4 के। 8 और 4 जब डबल होंगे तो वो पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। सर ओनली 3 5 इज पॉजिटिव, ओनली 3 एंड तो 5। 3 and 5 इज पॉजिटिव। और 3 और 5 का यस। टोटल कितना हुआ? 8। यानी 3 साल और 5 साल, 8 साल। 45 साल का हमारा साइकिल है सारे नंबर्स के, अगर हम पीरियड्स को ऐड करेंगे। तो 45 साल में से 8 साल पॉजिटिव जा रहे हैं। सबसे टफ टाइम कब आएगा इनके लिए? इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट शी थिंक्स इज नॉट एबल टू डू। यस यानी सर। कि एफर्ट्स बहुत डालती हैं लेकिन उतना आउटकम नहीं मिल रहा, जिसके कारण या तो कभी कभी इमोशनली बहुत ज्यादा रोने आ जाता है, या कभी कभी बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं और एक ऐसे राइट व्यक्ति के सर। सामने अपना गुस्सा दिखा देती हैं जहां से कुछ फायदा होने नहीं वाला, और वो रिलेशन भी खराब कर बैठती हैं। ठीक है। यस सर। 4 नंबर कौन हस्बैंड पे। है? अब आप देखिए, 4 नंबर कौन है? दादाजी। 5 नंबर कौन है? सबसे घर का छोटा बच्चा। ठीक है। 3 नंबर है फैमिली। ठीक है। बचपन जो है वो एक जॉइंट फैमिली में गुजरा और बाद में जाके जब न्यूक्लियराइजेशन हुआ तो इन्हें तकलीफ आई। जो जॉइंट सपोर्ट इन्हें फैमिली का मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। जब भी ये स्ट्रेस में आएंगी तो हमेशा ये क्या कंप्लेंट करेंगी? ये इमोशनल स्ट्रेस है, इमोशंस बिगड़ रहे हैं। और ये टांगे हैं आपकी, तो टांगों में स्ट्रेस आएगा, इनके बैकबोन में स्ट्रेस आएगा, लोअर बॉडी में स्ट्रेस आएगा। एम आई राइट मैम? बिल्कुल सर। ट्रू। ठीक है। 11, 11 क्या है आपका? हार्ट है।
आपकी आंखें हैं, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी है। तो मैम की इम्यूनिटी बढ़ती उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है। यस सर। राइट। पांच, राइट सर। जब ये 24 साल से पहले की एज में रही होंगी, कि क्योंकि 5 साल की जो जागने की एज है वो 33 है, और ये 33 ईयर्स तक ही काम करता है, ठीक है। तो यानी कि 33rd ईयर में इनको कोई स्पेशल गेन जरूर हुआ होगा, और 36 ईयर्स, नोटरी 33 ईयर से 37 के बीच में इन्हें एक फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। कंफर्म करिए मैम। 24वें साल में, 36वें साल में, और 42वें साल में आपको साथ क्या क्या हुआ था ये बताइए। मैंने आपको 3 एजेस दिए हैं आपके। सर 36 to 37 तो फाइन मेडिसिन पर बहुत खर्चा हुआ था सर, हाँ, बहुत खर्चा ज्यादा। और हुआ था ना, सर कोई सडन इवेंट हो गया, ठीक है। कैश फ्लो खराब होने लग गया था आपका, यस सर। ठीक है। यस सर। 24 साल की उम्र में किसी रिलेशनशिप का लॉस के कारण इमोशनली ड्रेन हो गए थे आप। जॉब में किसी ने धोखा दिया था क्या, या काम में कहीं पे कोई डिसेप्शन हुआ था आपके साथ। सर नो, बट जॉब बहुत चेंज हुए हैं मेरे, हाँ, बार बार। फ्लक्चुएशंस हुए ना, क्यों हुए, यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग है। और 2 बिल्कुल सेंसिटिव और टेम्परामेंटल नंबर है। आप इमोशनली इरिटेट होकर जॉब छोड़ते हो, आपकी हमेशा जॉब बॉस के साथ झगड़ा करके छूटी है। नो सर, इवन मेरे को बुलाया जाता है, जहां से भी मैंने जॉब लीव की अगर है चलो वो मेरे ये को नहीं बुलाते हुआ आपके साथ, तो आप एक चीज बताइए, आपको कंफर्ट जोन नहीं मिला, जब आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाला गया तो आप निकल लिए। हैं। यस सर, ये है। ठीक है। आप दिस इज प्रेशर ट्रू। नहीं ले सकते, 2 नंबर बाहर नहीं ले सकता, प्रेशर नहीं ले सकता। और 2 8 4 ये स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन है। जिसके भी ग्रिड में 2 8 4 इकट्ठा आएगा, इसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल हमेशा मिलेगी, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो आपको समझ में आया कि एंटी नंबर्स को कैसे वॉच करना है। आपका एंटी नंबर का सिलसिला आपके कंपाउंड नंबर पे ही शुरू हो गया, 1 4 2 और 9। ये 2 और 9 से अगर 2 ना बनता, ये अगर 11 से 2 बन जाता, तो ये बहुत पॉजिटिव होता। फिर भी ये इतना खराब नहीं करता सर आपको। सर 29 से 11 बनते हैं तो उसको नहीं काउंट करेंगे सर? नहीं नहीं नहीं, 29 से 11 बना है ना, मेन कंपाउंड नंबर क्या है मेरे, 29। ओके वो सर। तो सब सब कंपाउंड नंबर हो गया, 11। इसका मतलब यह है कि आपकी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है, थिंकिंग का स्केल बहुत अच्छा है, मगर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन बहुत वीक है, क्योंकि आप किसी भी चीज का रोड मैप नहीं बना रहे। यस सर। ठीक है। अब एक चीज बताइए, आपका 12 का जन्म है, करेक्ट। तो ये हो गया 3, और ये आपका 19 का 1 हो गया, 3 + 1 4। इंटरनली आप बहुत बड़े स्केल पे जाने के बारे में सोचते रहते हो। आप जब भी किसी यस से सर। प्लानिंग की बात करोगे तो बहुत टॉप लेवल की प्लानिंग की बात करोगे, लेकिन डब्बा यस। गोल कहाँ हो जाता है, जब आप उसको एग्जीक्यूशन में डालना होता है, क्योंकि आप उसके यस स्टेप्स सर। नहीं क्रिएट कर पा रहे। तब आप डिपेंडेंट हो जाते हो, तब आपको लगता है कि कोई मेरी हैंड होल्डिंग कर दे, कोई मुझे गाइड कर दे। आपको अच्छे एडवाइजर और मेंटर नहीं मिलते। यस सर। यही चैलेंज है ना आपकी लाइफ का। ट्रू सर। 83, 83 से टोटल क्या आ रहा है, 11 2, और 19 का 1। ठीक है। तो फादर जो थे, वो क्या हो गए आपके, बहुत ही एजुकेशनल लेवल के पर्सन थे, आर्ग्यूमेंट्स करते थे, डिबेट में बड़े अच्छे थे, तर्क वितर्क बहुत अच्छा करते थे, वकीलों वाला दिमाग था। यस सर। समझ में आया। 8 और 3, 8 क्या है, ठोस विचार। 3 क्या है, लॉजिक नॉलेज। ठोस विचार और नॉलेज के कॉम्बिनेशन के अंदर 1 की एनर्जी बनी। ही वॉज नोन फॉर हिज लॉजिक्स, ही वॉज नोन फॉर हिज कन्विंसिंग एबिलिटी, ही वॉज नोन फॉर हिज डिस्कशंस एंड डिबेट्स। ही ऑलवेज यूज टू क्वेश्चन वाई, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों करूं। यस सर। और मदर कैसी थी इनकी, 5 and 3 का कॉम्बिनेशन, राइट। तो दैट मीन्स
द मदर वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड पर्सन। 5 इज नेटवर्क कनेक्शंस। 3 इज नॉलेज, जो अपनी सूझबूझ से सारे परिवार को बांध के रखती थी। यस सर। और फाइनेंस को लेके, ठोस एसेट्स को लेके, पैसे को लेके बहुत पर्टिकुलर थी। कोई भी खर्चा फूक फूक के करती थी। शी वॉज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मैन इन द हाउस। एम आई राइट? ये ट्रू नहीं है सर, ये पॉइंट लास्ट वाला। नहीं, इमोशनली जो घर के परिवार को लेके एक ठोस मैन इन द हाउस क्या होता है? जो स्टैंड लेता है घर के अंदर। तो स्टैंड लेने वाली थी कि नहीं थी किसी सिचुएशन सिर्फ में? फादर मदर लेते हैं ज्यादा सर। थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नहीं। और एक चीज बताइए, मदर को भी खाने का बहुत शौक था और मदर को अस्थमा की प्रॉब्लम भी थी। अस्थमा तो नहीं, फिर शुगर पेशेंट हैं, खाने के शौकीन हैं। हाँ। शुगर है फिर भी उनको बहुत अस्थमा तेज मतलब रहता इन है द खाने सेंस, का। जब हवा बदलती है, जब बारिश से सर्दी की तरफ जाते हैं तो क्या वो बीमार पड़ती हैं? यस सर। तो अस्थमेटिक है यस वो। सर। एयरबोर्न डिजीज हो रहा है उनको। हो सकता है लोअर लेवल हो वो चीज। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ जी। पॉइंट समझ में आया मैंने कैसे कैसे आपकी ही नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से एक ओवरव्यू अबाउट योर पेरेंट। 100% तो नहीं निकाल सकता, बिकॉज ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो हमें उनके डेट ऑफ बर्थ में भी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, आपको किस तरह का संस्कार मिला होगा, आपके अंदर किस तरह के गुण अवगुण आए होंगे, वो माँ बाप से आपको क्या मिल रहा है वो पता चला। दूसरी चीज, यू आर अंडर द जोडियक नंबर, आप सेगिटेरियस हो। यस सर। राइट। तो जोडियक नंबर क्या हो गया आपका? 3। ठीक है। जोडियक नंबर 3 होने का मतलब क्या हो गया? कि आपको हमेशा नई लर्निंग, नई चीजों को जानने की जिज्ञासा रहती है। आप चाहते हो कि मेरी नॉलेज की वजह से मेरे को लाइफ में रिस्पेक्ट मिले। आपके घर के पास वेरी तो ट्रू। स्कूल जरूर होगा। यस सर। बिना स्कूल क्रॉस करे आप अपने घर नहीं जा सकते हो। ट्रू सर। ठीक है, समझ में आया जोडियक नंबर को कैसे यूज करना है, मंथ को कैसे यूज करना है? इंटरेस्टिंग। सर जो ये आपने स्कूल वाला बताया है वो अब बिफोर मैरिज का भी देखना है, आफ्टर मैरिज का दोनों भी? में, दोनों ही केस में मिलेगा। नहीं, अगर स्कूल नहीं मिलेगा तो कोई जी। टेम्पल मिल जाएगा, या कोई ज्ञान केंद्र मिल जाएगा, या कोई मेडिटेशन सेंटर मिल जाएगा। यस सर, दोनों के केस में है, आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज। ठीक है, समझ में आया? मंथ की एनर्जी आपके नेबरहुड को भी बताती है, ताकि आपके आसपास किस तरह का वातावरण मिलेगा आपको। फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, मजा आया? प्रैक्टिकल एनालिसिस किया है, लाइव एनालिसिस। कोई पहले से एनालिसिस करके नहीं रखा, लाइव निकाला है। और आपको साथ साथ बताया है कहाँ से निकाला और क्यों निकाला। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके पिताजी आपके जन्म पे या तो आपसे दूर होंगे, या किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर, या किसी चैलेंज को हैंडल कर रहे होंगे। और आपकी आपके जन्म के बाद आपके पिताजी से शुरू में बनी और बाद में एक दूरी बन गई। सर इज दैट बस राइट? रेंट पे रहते थे सर, ये इशू हो सकता है। स्टार्टिंग में ये इश्यूज हो सकते हैं कि घर हम्म। चेंज करना पड़ता था बार बार। स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। ये सर अभी दूरी ये है कि मेरी मैरिज बहुत दूर हो गई है मेरे हम्म। वो दूरी मतलब आपके एरिया लिए से। अच्छी है। आपके घर से दूर जाने से आपके पिताजी की ग्रोथ हुई होगी। यस सर। समझे? वन हैज यस गॉन, सर। 8 हैज गॉन अवे फ्रॉम 1। अगर ये एक ही घर में रह रहे होते तो इनके 100% वैचारिक मतभेद बढ़ जाते। सर व्यूज तो अभी को भी नहीं मिलती। एंड फादर को बहुत सारी बातें करने का शौक भी है। और इनको खुद को भी है, यस सर। मैम को भी है। इनको कोई ये ना बात करने के लिए मिल जाए, कहते हैं हाँ हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब मेरा सफर अच्छा कट जाएगा। तो ये रास्ते में भी दोस्त बना लेती है।
यस सर। ठीक है। और जिस चीज को इनको सीखना होता है, ये कोई ना कोई जुगाड़ करके किसी ना किसी तरीके से सीख लेती है। डेफिनेटली सर, ट्रू। ठीक है, क्विक पिकर है, मेमोरी चार्ट बहुत स्ट्रांग है, कही हुई बात भूलेंगी नहीं। क्यों? 3, 1 और 5 कॉम्बिनेशन। 5 इज योर नर्व सिस्टम, 1 इज योर ब्रेन, 3 इज योर नॉलेज। आदमी को जो बोलती है वो याद रहता है। एक ही प्रॉब्लम है सिर्फ इनके साथ, ये प्रॉब्लम, या तो कभी कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, या कोई धोखा हो जाएगा, या कोई फ्रेंड इनको चीट करेगा, या इनको हॉस्पिटल की यात्रा जरूर करनी पड़ेगी अपने जीवन में एक बार। सर बहुत बार करनी पड़ती है, अभी भी करनी पड़ती है। तो आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आपको हॉस्पिटल रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। जरूरी वेट क्यों करते हो बीमार पड़ने का? आप वैसे ही हॉस्पिटल में सर अपनी हाजिरी लगा दिया करो। वहां वहां जाओ, का पानी पीना है। वहां का वहां का पानी पानी पियो, पीना है। वहां पे बैठ के चाय पियो, वहां के स्वीपर को भी चाय पानी पिला कराओ। ओके। 4 नंबर कौन है? स्वीपर। 5 नंबर कौन है? स्लीपर। मल्टीपल तरह का फूड, मल्टीपल तरह के इमोशंस। जब आप किसी की तृप्ति हॉस्पिटल में कराते हो, तो आपने हॉस्पिटल की एनर्जी यूज कर ली, वहां बैठ के अपनी मेडिसिन खाए, अपनी हाथ में से एक ड्रॉप खून वहीं निकाल के छोड़ा है। एक ड्रॉप बोल रहा हूं, सिर्फ निकालते हो ना ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, डायबिटीज चेक करने के लिए, अपने डायबिटीज को हॉस्पिटल जाके चेक कर लिया। सिर्फ वो 9 नंबर को नहीं करना होता, ब्लड अरे वाला मैडम, जो आप सोल्यूशन। छोड़ो, आप यूट्यूब भूल जाओ, जो मैं आपको कह रहा हूँ आप वो नहीं, करो। यूट्यूब नहीं सर। जहां से भी कोर्स जी किया वो सर। भी भूल जाओ। 4 नंबर आपको सडन इवेंट्स के बारे में बताता है। 5 नंबर क्या है? व्यापार, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, आपकी बोलचाल, आपकी वाणी। आपकी वाणक में क्या आ गया? अचानकता आ गई। तो आप कुछ ऐसी यस सर। स्टेटमेंट दे दोगे, कोई ऐसा ओपिनियन रख दोगे जिसके कारण डिफेमेशन, ह्यूमिलेशन या एम्बेरसमेंट झेलना पड़ेगा। मैं आपको बहुत लॉजिकली समझा रहा हूं। ठीक है, 9 नंबर तो वैसे ही सर आपके एक पास क्वेश्चन। अवेलेबल नहीं है। यस सर। सर एक क्वेश्चन और पुट करूं? सर जैसे मैं स्कूल लाइन लीव करना चाहती हूँ, बट पता नहीं क्यों मैंने ये अगेन स्कूल कंसल्टेशन ज्वाइन है, कर लिया। दिस इज ये कंसल्टेशन। क्या रीजन? हाँ, चार्ट से तो कोई ना। मैंने आपको केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए करा था। आपने से मुझे कहा था एंटी नंबर बता दो। वो मैंने यस सर। आपके एंटी नंबर को डिकोड नहीं किया, मैंने आपको बताया कि स्टेप्स क्या हैं। हम लोग सीधा ग्रिड पे यस। भागते हैं। सबसे पहले जी ग्रिड बनाओ। मैंने ब्रेक 3 जगह पे लगाई, मूलांक पे, भाग्यांक पे, नंबर में जोडियक नंबर, मंथ की एनर्जी के ऊपर, फादर की एनर्जी के ऊपर, मदर की एनर्जी पे ऊपर, सबकॉन्शियस ब्रेन सिस्टम के ऊपर आपके। फिर मैं ग्रिड पे पहुंचा। ग्रिड आपकी मिली जुली यस। सरकार है। आप टुकड़ों में कैसे हो, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक मिली जुली सरकार ठीक से नहीं बता पाओगे। पॉइंट समझ में आया? कभी भी किसी यस को सर। डिकोड करना है, सबसे पहले उसकी मूलांक से वो क्या प्रॉमिस लेके आया है, क्या चैलेंज लेके आया है, उसके गुड नंबर्स कौन से हैं, उसके बैड नंबर्स कौन से हैं, किन किन एरियाज के अंदर उसको चैलेंज मिल सकता है और क्यों मिल सकता है। क्या ये परमानेंट नेचर का चैलेंज है कि, या हम इसे किसी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी एक्शन से ठीक कर सकते हैं। हमने 4 नंबर वाले को, स्वीपर को हॉस्पिटल जाके कहने के लिए कहा, तो हमने क्या किया? कंस्ट्रक्टिव एनर्जी एक्शन। हमने 4 को यूटिलाइज कर लिया, 5 को यूटिलाइज कर लिया, अपना खून वहां जाके यूज किया। खून, यस, खून इज 9, बट वो 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। जो सडननेस उसने देनी थी, हमने सडनली अपने आप को खुद ही प्रिक कर लिया। हमारा कोई घर से तो सोच के जाता नहीं कि मैं आज खून निकालूंगा, यस सर। राइट? लेकिन अगर आप ब्लड डोनेट कर देते हो, एक सडन इवेंट, रोड पे एक इवेंट हो रहा है जी, रेड क्रॉस वालों की बस खड़ी हुई है, आप कह दी चलो जी आज मैं भी ब्लड दूंगी। आप घर से नहीं सोच के चले थे, बट आपको रेड क्रॉस की बस अचानक दिखी, आपने अचानक काम कर दिया। तो अचानक क्या किया आपने? 4 नंबर को पॉजिटिवली यूज किया। What I'm trying to teach you is that it is not necessary to give remedies. It is necessary to first utilize that energy, then go for a remedy. तब वो रेमेडी 100% काम करेगी आपके लिए।
हम रेमेडी को समझते हैं चूरन की गोली, ये ऐसे करके दी और अब जादू करके बस कुछ हो जाएगा। अगर इतना बड़ा मिरेकल कर सकते तो मैं और अश्विन सर 1 करोड़ रुपए के मालिक होते। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। रियलिस्टिक बात करोगे तो सामने वाले को समझ में आएगी। आप मेरी बात क्यों सुन रहे हो? क्योंकि रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, आप रिलेट कर पा रहे हो। जब ये यस सर। रिलेटेबिलिटी क्रिएट कर लोगे तो कस्टमर आपके पास रुकेगा, क्लाइंट रुकेगा, उसको समझ में आएगा कि ये एक तथ्य वाली बात कर रहा है, ये रटा रटाया ज्ञान नहीं बोल रहा। क्लियर? किसी और का कोई यस सर। सवाल इनके चार्ट के ऊपर? सर इनका जो 2 2 8 है, हाँ तो जी। 2 2 इज फ्लो एंड 8 इज ब्लॉकेज, यस। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? अब 4 क्या है? फैलावट। हम्म, तो ब्लॉकेज की क्या हो गई? फैलावट। फैलावट। और 2 क्या है? मन, मन में आने वाले विचार। और 8 क्या है? ब्लॉकेज। तो इनको क्या होगी हेड पे? हेडेक, हम्म, गैस्ट्रोटाइटिस, कॉन्स्टिपेशन। जब भी कोई बर्डन इनके ऊपर आएगा तो ये बोलेंगे मेरा हेडेक हो रहा है और मेरे पेट में पेट कब्ज हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। यस सर। डाइजेशन सिस्टम हिल जाएगा। क्योंकि जब भी आप खुश नहीं होते तो सबसे पहले आपके लंग्स सुकड़ते हैं और आपका गॉल ब्लैडर सुकड़ जाता है, तो आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है। हम्म, अब आप इसे चक्रा की लैंग्वेज में बोलोगे तो बोलोगे रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सी चक्रा पिट गए। और सोलर प्लेक्सी चक्रा क्या है? 1 नंबर। 8 नंबर के थपेड़े और 4 नंबर के थपेड़े पे 1 नंबर पिट गया। दर्द कहाँ है? दर्द डिस्को यहाँ पर है, हार्ट में। मेरा सच्चा प्यार अधूरा रह गया, रूपक भी। रूपक भी यहाँ दुखी हो रही है। इफेक्ट कहाँ आ रहा है? स्टमक पे और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज पे। हम्म। एवरीथिंग इज वेरी इंटरकनेक्टेड। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप एनर्जी पढ़ रहे हो, आप नंबर्स नहीं पढ़ रहे। जब आप इसे एनर्जी की तरह पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा एनर्जी एक्सेल कर रही है, डेफिशिएंट हो रही है या बैलेंस हो रही है। तो जो आपने इनको फादर से दूर रहने वाला बात बताई थी, जी। वाला 1 and 8 से। हाँ जी। अब उसका 4 भी है ना, तो 4 क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस, फॉरेन। अच्छा, अब वो आपने 1 8 कनेक्ट किया था ना, तो वन मुझे एट कनेक्ट किया, लेकिन 4 क्या है? ट्रेवल है ना, पास में है। ठीक माउंटेन है ना, ऊंचाई। अब मैम को माउंटेन पे जाके शांति मिलती होगी, यस सर। राइट? सर, 2 2 मीन्स रेकी हीलिंग या एनर्जी हीलिंग में जाना चाहिए, समथिंग ऐसा है, क्योंकि मैंने सर वेबिनार्स अटेंड किए थे तो। देखिए मैम, हीलिंग के लिए ना, आपको सबसे पहले हीलिंग के लिए समझो, आप बहुत आगे का क्वेश्चन पूछो लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं जवाब दूंगा। हीलिंग के लिए 7 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच यू आर मिसिंग। ठीक है? हीलिंग क्या है? रिसर्च है, डेप्थ है, इनर सबकॉन्शियस है ना, सबकॉन्शियस एनर्जी है। तो 7 नंबर क्या है? मेरा सबकॉन्शियस है, मेरा पॉजिटिव मून है। 5 नंबर मेरी सबकॉन्शियस माइंड है। 7 नंबर मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, राइट? और इस सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का मिलान जो है ये एब्सोल्यूट कॉन्शियस की तरफ ले आता है। यानी कि 3 7 और 5, ये एब्सोल्यूट कॉन्शियस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है? जहां आपका ज्ञान सागर खुल जाता है, जहां आपका हेलो बन जाता है, वेयर यू आर एबल टू सी द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कलर। आप कभी भी मेडिटेशन करते हो, क्या होता है सबसे पहले? क्या होता है? आप रेकी की बात कर रहे हो तो आपको ब्लैक पैचेस और ग्रे पैचेस नजर आते हैं। व्हाट आर दोस ब्लैक एंड ग्रे पैचेस? दोज आर 4 and 8 नंबर, द माया, द ब्लॉकेजेस दैट यू आर ऑलरेडी एड्रेसिंग। और जैसे जैसे वो ब्लैक और ग्रे पैचेस कम होते हैं आपके मेडिटेटिव स्टेट के अंदर, तो आपको सबसे पहले नजर कौन सा कलर आता है? ऑरेंज एंड रेड। फिर वो नीचे से ऊपर बढ़ता है। इट डज नॉट गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट स्टार्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो यही आपका एनर्जी इंट्रैक्शन है। सबसे पहले आपके अंदर एनर्जी आएगी, एनर्जी टू डू समथिंग गुड, एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी ऑफ कनेक्टिविटी, एनर्जी ऑफ अचीविंग। व्हाट इज एनर्जी ऑफ अचीविंग? 9 नंबर। आई हैव डन इट, मैंने कंपटीशन जीत लिया। समझ में आया? बहुत डीप साइंस है।
जितना अच्छे से सोच के करोगे बहुत अच्छे अच्छे प्रेडिक्शन निकालोगे। सर न्यूमरोलॉजी में इसका सोल्यूशन तो होगा ना, अगर एनर्जी हीलिंग में नहीं बिल्कुल जाते है हैं तो मैडम, कुछ और सोल्यूशन तो। बिल्कुल है। मैंने आज ही यशवंत डोनेशन सर में। से पार्टनरशिप करी है। आप उनको पेमेंट भेजो, अभी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, सोल्यूशन है हर चीज का। रेमेडीज हम बाद में करेंगे डिस्कस। जी सर। ठीक है, रेमेडीज हम बाद में करेंगे, डोंट गो फॉर रेमेडीज अभी। रेमेडीज में आपको डिजाइन करना सिखाऊंगा, रेमेडीज बनाते कैसे, लॉजिक सर क्या इतनी उसके पीछे। तसल्ली हो जाएगी, सोल्यूशन है इसका, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ सोल्यूशन है, इतनी हर चीज का कॉम्प्लेक्स। सोल्यूशन है। इस देखो, सोल्यूशन होता है, कुछ सोल्यूशन कार्मिक होते हैं, कुछ सोल्यूशंस मटेरियलिस्टिक चीजों से होते हैं। हर चीज अकेला क्रिस्टल नहीं कर सकता। क्रिस्टल यस की सर। तो मैं आपको इतने कॉम्बिनेशन बता सकता हूँ कि आप थक जाओगे लिखते लिखते, मैं बोलते बोलते नहीं थकूंगा। 400 से ज्यादा क्रिस्टल मुझे याद है, बिना कॉपी देखे, बिना एनी नोट्स देखे। ठीक है, ऐसे ही रुद्राक्ष है, ऐसे ही रोजरीज है, ऐसे ही उच्चारण है। सबसे पहले विचार ठीक करो, फिर व्यवहार ठीक करो, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। What you need to rectify in you, identify it, rectify it, and see a 30% growth in your life. ये मान लेना कि मेरे में एक कमी है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिर उसको ठीक करना और अच्छी बात है। उसके बाद रेमेडी पे जाएंगे। यस ठीक है, अब 2 नंबर कौन है? अगर हम डेटीज की बात करें, चंद्रमा के डेटी कौन है? बोली बोली। शिव। शिव जी। शिव। शिव। और 5 नंबर कौन है? मरकरी गणेशा, लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा। और राइट। लॉर्ड विष्णु। ठीक है, लॉर्ड विष्णु। 5 नंबर, 5 नंबर को मैसेंजर बोला गया। गॉड्स के मैसेंजर कौन थे? बोलो बोलो। जी। नारद जी। राइट, हु वॉज ज्ञाता ऑफ ऑल द वेदास। तो आपकी रेमेडी क्या है कि आपने मेडिटेशन करने के बाद गीता का पाठ पढ़ना है। मैसेंजर ऑफ द, मैसेज ऑफ द गॉड। होगी रेमेडी। यस सर। कितने पैसे लगे आपके रेमेडी में इसमें मैम? नथिंग। कुछ नहीं लगा ना, सिर्फ क्या लगा? ध्यान, अट्रैक्शन, फोकस। और अच्छी सिर्फ रेमेडी क्या ध्यान है? लगा। अच्छा एक चीज बताइए, मरकरी क्या है? मरकरी हम क्या बोलते हैं? मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुद्ध। बुद्ध मतलब बुद्धि। बुद्धि के लिए हम किस बच्चों को रिलेट करते हैं? तो छोटे बच्चे यस को सर। अगर आप मिल्क का कुछ खिलाना शुरू कर दो, तो क्या आपके लिए अच्छा हो जाएगा? 5 and 2 आ गया। मिल्क एंड समझ वाइट। में आ गया? देखा, अब कितनी तेज दिमाग चल रहा है। 2 मिनट में रिलेट कर लिया अलीशा मैम ने। मिल्क वाइट है, वो मून है। तो और क्या ये रेमेडी किसी किताब में लिखी हुई है? हमने डिजाइन की ना अभी बैठ के। और 5 नंबर क्या है? पिस्ता है। और 2 नंबर क्या है? माता। तो किसी भी माँ और या माँ जैसी औरत को अगर आप अपने हाथ से पिस्ता खिला दो, या इलायची और मिश्री खिला दो। मिश्री क्या है? 2 नंबर। ग्रीन एंड। इलायची क्या है? इलायची कितनी, कितने की आती है? 100 ग्राम इलायची और एक मिश्री 100 रुपए की भी नहीं आता। तो सौंफ एंड मिश्री भी हो सकता है। सौंफ नहीं, सौंफ इज अदर, सौंफ इज नॉट दैट। ओके। सौंफ ग्रीन है, एंड वाइट। नहीं नहीं, ग्रीन कलर ठीक है, लेकिन सौंफ की तासीर अलग है। ओके। ठीक है, हाँ, कूलिंग है। राइट। हम्म। ठीक है सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे मैंने किया है उन्होंने ना जैसे योगा के ऊपर ही रेमेडीज बताई है ओनली, जैसे मैम, आपने अभी एंटी योग पे नहीं आया कॉन्जुगेशन का ना मैं, बताया ना आप बहुत सर, आगे भाग रहे हो। वहां पे मैंने ऐसा कुछ मैं देखा। वही कह रहा हूँ, आप बहुत आगे भाग रहे हो। आप सर नहीं, चौथी मैं क्लास बस। में मेरे से 14वीं 14th क्लास की डिस्कशन कर रहे हो। रुको, ब्रेक मारो, सर होएगा। सॉरी। हाँ जी सॉरी, बट मैं अब ये बता रही हूँ कि मेरे को मतलब वहां पे पढ़ाया ऐसे गया जैसे जैसे कि किताबी ज्ञान होता है ना, आप प्रैक्टिकली नॉलेज दे रहे हो, थ्योरेटिकली बोथ कंबाइन करके, वहां पे जस्ट किताबी ज्ञान तभी
सर आपकी वीडियोस देखकर ही इतना इम्प्रेस हो गई थी मैं। अरे वो छोड़ दो, आपको आप मेरे जैसे ही बन जाओगे, मुझसे भी बेहतर बनोगे। मैंने सर आपको आपकी तरीका, मैं ब्लेसिंग आपको चाहिए। सिर्फ एक दिमाग दे रहा हूं कि कैसे सोचना चाहिए, हाउ टू डिजाइन अ अच्छा। रेमेडी। रेमेडी की कोई किताब नहीं है, कोई स्टैंडर्ड, हाँ कुछ चीजें मैं भी बताऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, बट आप रेमेडी खुद की बना सकते हो। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको डायरेक्शंस लिखाया, बिहेवियर लिखाया, बॉडी ऑर्गन बताया, टेम्परामेंट बताया, सब कुछ बताया। क्यों बताया मैंने? कल की ये क्लास मैंने आपको सिर्फ स्लाइड ना दिखाकर वर्बल लेक्चर क्यों दिया आपको? ताकि आपको डेप्थ मिल जाए नंबर्स की, आप 360 डिग्री एंगल से एक नंबर को वॉच कर सको। पर्पस क्या था उस क्लास का? ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज आपकी आधा घंटा तो आपकी इस ग्रेड के अंदर निकला, बट अच्छा था, आप लोगों के दिमाग खुल गए। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, नहीं लर्न करो, मजा ऐसे ऐसे ग्रेड्स लाओ। आप लोग जो ऐसे ग्रेड्स लेकर आओगे तो मेरे को भी पढ़ाने में मजा आएगा। देखो मेरे से आप क्या ले सकते हो ये आपके हाथ में है। आप जितना मुझे डिफिकल्टीज में डालोगे उतना अच्छा मुझसे लेके जाओगे। तो कीप पुटिंग मी इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। चलिए, ओके। सो नंबर वन, जो कल हमने लास्ट किया था उसी की कंटिन्यूटी में, नंबर वन से रिलेटेड प्रोफेशंस जो हैं वो हैं इंजीनियरिंग, डिजाइनर, एडमिनिस्ट्रेटिंग हेड्स, प्लानिंग, प्रिंसिपल, ऑथर्स, क्रिएटिव हेड्स, चीफ ऑफ सोसाइटी, क्रिएटिव हेड्स, चीफ ऑफ सोसाइटी, स्पोर्ट्स कैप्टन, ट्रेनिंग, जर्नलिज्म, मेडिकल फील्ड। मेडिसन के लिए वन नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को अगर मेडिसन की लाइन में जाना है तो ये स्पेशली एलोपैथी, ठीक है, सर्जरी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब पे टॉप पोजीशंस। फिल्म्स, टेलीविजन, इंटीरियर डेकोरेटर्स, इंडिपेंडेंट डिजाइन डिसीजन बिजनेसेस, ये सारे सर इसका प्रोफेशंस। मतलब ये भी है कि एलोपैथिक मेडिसिन 1 नंबर पर्सन पे ज्यादा वर्क अच्छे से करेगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके। अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। एक नंबर को अपना रुतबा दिखाने के लिए पैसा खर्चने की आदत होती है, ये कमी है उसके अंदर। तो जब एक नंबर बढ़ेगा, जैसे आपका डबल वन आया, तो आप अपने पैसे बहुत खर्च देते हो, आपके पैसे टिकते नहीं आपके पास, ठीक है। अवॉइड गैम्बलिंग और मैनिपुलेटिव काम नहीं करना, क्रिप्टो करेंसी में पैसा नहीं लगाना, जब जब डालोगे तब तब लॉस होगा। एडजस्ट विद पीपल, लोगों के साथ एडजस्ट करना भी आना चाहिए, ईगो को बड़ा नहीं करना, ठीक है। बी लिबरल, अवॉइड ईगो। इसको मूलांक की तरह लीजिएगा, मूलांक भाग्यांक से ज्यादा ये रिलेट करिएगा, ठीक है। टेक कैलकुलेटिव रिस्क, डोंट बी इम्पल्सिव। ओवर इंडल्जेंस विद द ऑपोजिट सेक्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप्स और सेंसुअलिटी इज हार्मफुल। आदमी का नाम बदनाम हो जाता है। हार्ट और आईज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का जो इससे रिलेटेड है, और ओवरऑल इम्यूनिटी, ठीक है। तो डिजीज रिलेटेड टू हार्ट एंड आई आर पॉसिबल अगर ये खराब होगा नंबर, ठीक है। जब भी वन नंबर मिसिंग की तरफ चले जाता है तो आदमी को रिकॉग्नाइजेशन के इश्यूज आते हैं, वो अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा नेम फेम नहीं बना पाता, लेकिन मेहनती बहुत होता है। टू नंबर, मून का नंबर है, ये नर्स, चाइल्ड केयर, सेक्रेटरी, नर्चरिंग वाले जितने काम हैं, कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, क्रिएटिव राइटिंग, रोमांटिक और फिक्शन नॉवेलिस्ट, पेंटिंग, राइटिंग ऑफ प्लेज एंड पोएम्स, टीचिंग, लैंग्वेज,
ट्रांसलेटर, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग एंड सर्विसेज। ठीक है जी। प्रिकॉशंस में मेंटेन कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग ऑन फीलिंग्स एंड सेंसिटिविटी, स्टिक टू डिसीजंस, फिनिश वर्क इन हैंड विदाउट डिले। इन लोगों को यू टर्न मारने की आदत होती है। जैसे ही प्रेशर आएगा इनके ऊपर, ये यू टर्न मार देंगे। अब आपका 5 and 2 है, सो यू आपको अब आपकी एज 36 प्लस हो गई है, राइट? तो यू हैव टू बी वेरी यस पर्टिकुलर। जो भी काम आप लो वो आप टाइम पे पूरा करो। अच्छा, एक चीज और बताइए, सिंस आपका चार्ट हमने डिस्कस किया था आज, तो क्या आपकी राइटिंग लाइन से ऊपर उठ के है, बेस लाइन से नीचे थोड़ी सी उड़ जाती है ऊपर लिखते लिखते, सर, नहीं टच करके लिखती हूँ मैं। लेकिन ऊपर थोड़ा नीचे बहुत होती है, वेरिएशंस आती हैं? यस सर। लाइन ऐसे लिख रहे हो तो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर नीचे जाएगी, एक नदी के पानी की तरह। सर प्लेन और पेपर पे ज्यादा और होता जब है। आप यस प्लेन पेपर पे ही कह रहा हूँ, यस सर। रूल्ड पेपर पे नहीं कह रहा। अगर रूल्ड पेपर पे भी लिख रहे हो तो अगर ये रूल है तो आपकी लाइन हल्की सी उठी होगी यस सर। और हल्का सा फॉरवर्ड बेंड होगा, धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। आगे सीधा लिखना शुरू करते हो, लाइन ऊपर चली जाती है। और धीरे धीरे पेपर का अगर ये मार्जिन है तो इस लाइन से दूर चले जाते हो आप, ऐसे ऐसे लिखते हो। यस सर। ऐसा है ना? यस सर। ऐसा है या नहीं है मैम? यस नो? यस सर। यस यस सर। सर। तो स्टार्ट तो घर की वैल्यूज के साथ करते हो, लेकिन बाद में इम्प्रोवाइजेशन कर देते हो, अपना जुगाड़ लगा लेते हो। जुगाड़ू माइंडसेट है, ठीक है? तो ये जुगाड़ जो है वो सोच समझ के लगाना है, कभी कभी बैकफायर भी आता है। सर स्ट्रगल तो बहुत रहा है लाइफ में, मैंने बहुत काम किया है सर, हाँ, बहुत। वो आपके चेहरे से नजर आ रहा है, कोई बात नहीं। तो आपको उसका डिविडेंड मिलेगा 42 के बाद। सर 42 42 से रनिंग है 54 और के बीच में ये 10 साल में आप मैक्सिमम नेम कमाओगे। सर ऑफर आ रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स के। जाओ शायद जाओ पता जाओ। नहीं, अपने एरिया में नाम है थोड़ा बहुत हाँ तो जाओ। टीचिंग लाइन में। वाई आर यू नॉट गोइंग? आपके लिए स्कूल अच्छा है, प्लीज गो। मेंटेन सर आई कॉन्फिडेंस। रुके सर रुके आई एम। रुके, एक मिनट में कंप्लीट, ठीक है? क्रिएटिव राइटिंग, रोमांटिक और फिक्शन नॉवेलिस्ट होते हैं। पेंटिंग, राइटिंग ऑफ प्लेयर्स एंड पोएम्स, टीचिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर्स, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग एंड सर्विसेज। मेंटेन कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग ऑन फीलिंग्स एंड सेंसिटिविटी, स्टिक टू डिसीजंस, फिनिश वर्क इन हैंड विदाउट डिलेज, अवॉइड फ्लैटरिंग, कीप माइंड कूल एट टाइम ऑफ एडवर्सिटी। वर्स्ट टाइम पे अपने दिमाग को ठंडा रखना है। तो आपको कृष्ण जी की और शिव जी की भक्ति कभी नहीं छोड़नी, वो आपके सेवियर हैं, ठीक ओके है? सर। और ज्यादा अच्छी बात है, लड्डू गोपाल जी घर में रखो, उनकी सेवा करो। ओके सर। माइंड, ब्रेस्ट, ब्लड और ब्लड फ्लूइड से रिलेटेड कनेक्शन है इसका। आपको अनीमिया, अस्थमा, इंसोमिया, रात को नींद ना आना, वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम में कोई कमी हो जाना, या स्किन स्किन के ब्लड से रिलेटेड कोई, ब्लड के फ्लो से रिलेटेड कोई कंसर्न्स आ सकते हैं। दिस ऑल्सो शोज, स्पेशली इन अ फीमेल, डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। अगर ये नंबर खराब हो रहा है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है? सर बिकॉज साइकिल को हम मून से कनेक्ट कर रहे हैं, दैट्स मून व्हाई। से कनेक्ट कर रहे हैं, 2 इज हार्मोन्स, ठीक है? 3 इज जुपिटर, प्रोफेसर, टीचर, प्रीचर, एक्टिंग, कॉमेडियन, मेडिसिन मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर जो स्ट्रेटेजीज बनती हैं, जुडिशियल लॉज बनते हैं, वो बनाने वाला, ऑथर, डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट,
पॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजी प्लानिंग करने वाला ब्यूरोक्रेट जो होता है, सिविल सर्विसेज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हेड, प्रीस्टहुड, एडवाइजर टू हेड ऑफ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। ओवरली एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना इनको भी। इनके अंदर भी ईगो होती है, तो इनको अपनी ईगो को ओवर, कभी कभी अपनी दूसरे को लेट डाउन कर देते हैं, लेट डाउन करते हैं बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। 3 नंबर वाला एक नीचे के लेवल के आदमी की हेल्प कर देगा, मगर उसको अपने साथ नहीं बिठाएगा, विल नॉट गो इन हिज कंपनी। अपनी नॉलेज से हेल्प करके उसको गिना भी देगा, मैंने तेरी मदद करी है, मेरी वजह से तेरी लाइफ बनी। ओवरली एक्स्ट्रावेगेंट, जेलसी, सेविंग फॉर हार्ड टाइम्स, अवॉइड बैड कंपनी, impulsiveness फॉर ग्रोथ एंड पोल्यूशन, चेस्ट, लंग्स एंड बॉडी फैट्स। तो ये शो करता है। जब भी 3 नंबर खराब होगा, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किडनी, पैंक्रियाज, लिवर, यहाँ पे लिवर भी लिख लीजिए, नर्वस सिस्टम, डायबिटिक होना, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना, ये हो सकता है। ठीक है। सर किडनी पैनक्रिया 6 नंबर से भी रूल होते हैं? बिल्कुल होता है। वो कल हमने लिखा था हाँ संडे को। हाँ, बिल्कुल लिखा था मैम, मैं मना ही नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं मुकर रहा अपनी बात से। ठीक है। ये हमारे हायर ऑल्टीट्यूड थिंकिंग का कारक है, हायर ऑल्टीट्यूड थिंकिंग का कारक है, आकाश तत्व है, मैनिफेस्टेशन। ठीक है। राहु, 4 नंबर या नेगेटिव सन, ये इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, ट्रैवल रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, आईटी, इंडिपेंडेंट बिजनेस, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइजनर, ऑनलाइन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट अकल्ट का कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोगों को अवॉइड हाइपर सेंसिटिविटी, पैसिमिस्टिक नहीं होना है, इनको शक करने की आदत होती है, सस्पिशन की आदत होती है, हर किसी की इंटेंशन पे सस्पिशन करेंगे। टेक फेलियर विद ग्रेस, हैंडल हर्डल्स विद स्ट्रॉन्ग हैंड। ठीक है। इनको नीज या फीट या लोअर बैक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर मिलेगी आपको। ठीक है। किडनी, ब्लैडर, टेंडेंसी टू कैच एलर्जीज और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एयरबॉर्न एलर्जीज, पोलन की एनर्जी, पोलन से कईयों को एलर्जी होती है, ग्लूटोन से एलर्जी होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए मैम, आपको दूध पसंद है क्या, या दूध से एलर्जी है? सर नहीं पसंद है। पसंद है। यस सर। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो जब भी आपकी 4 नंबर का टाइम आएगा कभी लाइफ के अंदर, आप दूध मत पीजिएगा, रात को खास सर कर। एमडी, सर एमडी चल रही है 4 की। हाँ, तो रात को दूध नहीं पीना, नहीं तो पेट खराब हो ओके जाएगा, सर। डायसेंट्रिया शुरू हो सर जाएगा, डायरिया शुरू हो जाएगा। टर्मरिक डाल के भी नहीं? मैम, कोई सा भी मिल्क डाल के नहीं पीना, दूध नहीं पीना। ठीक है सर। दूध नहीं पीना मतलब दूध नहीं पीना। दिन में जितना मर्जी पियो ना, 4 ग्लास पी लो, क्या दिक्कत है, इतना पसंद है तो। ना खीर खानी है, ना दूध पीना है, ना दही खानी है रात को। वाइट रंग की चीजें नहीं खानी है आपको रात को। ओके सर। ठीक है। 5 नंबर, मरकरी, ट्रैवल एजेंट, स्टॉक मार्केट, जर्नलिज्म, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजी, एडिटिंग, कमीशन एजेंट, स्पेकुलेटिव। अवॉइड क्विक एक्शंस, कोई भी चीज जिसके अंदर फटाफट एक्शंस लेने हैं, नेटवर्किंग करनी है, जहां पे इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम करना है, या
जहाँ पे बिजनेस एबिलिटीज या कैलकुलेटिव और स्टैटिस्टिकल चीजों को समझना है। कैलकुलेटिव एंड स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत बड़ा वर्ड है इसके लिए। 5 नंबर में स्टैटिस्टिक्स को, ग्राफ्स को समझना, कोडिंग को समझना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, फॉर्मूले बनाना, कॉम्बिनेशंस क्रिएट करना, ठीक है, मर्जिंग करना, कोलैबोरेशंस करना, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए रियल एस्टेट का काम भी बहुत अच्छा रहता है इनके लिए, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर बना। ठीक है, कमर्शियल, इनके घर के पास कोई ना कोई कमर्शियल सेंटर जरूर मिलेगा आपको। अवॉइड क्विक एक्शंस, टॉकेटिवनेस, ओवर टॉकेटिवनेस नहीं, ब्लैबरिंग नहीं करनी चाहिए, गप्पे नहीं मारनी चाहिए, बैक बिचिंग नहीं करनी चाहिए, ट्रैवल विदाउट पर्पस, वॉन्डर नहीं करना चाहिए इधर से उधर। अवॉइड नेगेटिव कंपनी, अगर ये नेगेटिव कंपनी में चले गए तो ये इनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन होगा, इनकी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। थ्रोट, वोकल कॉर्ड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्पेशली लंग्स रिलेटेड ये जितनी भी बीमारियां हैं वो ये होती हैं इसके कारण। ऑटिस्टिक चाइल्ड, अगर 5 नंबर खराब हो रहा हो और साथ में 2 नंबर भी खराब हो जाए तो ऐसे में ऑटिस्टिक चाइल्ड होने के चांसेस। नर्व से रिलेटेड कोई इश्यूज, कोल्ड कफ, अनरेस्टफुलनेस, एंजाइटी अटैक्स, एंशियसनेस, ये सब चीजें हो सकती हैं। बिहेवियरल साइंसेस से रिलेटेड काम है, बिहेवियर में चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के सुनने की शक्ति वीक होती है, ईयर्स की शक्ति जो होती है वो वीक होती है, क्योंकि हमारी हवा से साउंड ट्रेवल करता है। जब 5 नंबर खराब होगा तो हमारे ईयर्स में सुनने की हेयरिंग एड्स लगाने की जरूरत पड़ेगी या आदमी मेमोरी वीक हो जाएगी उसकी। ठीक है, क्योंकि नर्व्स हमारा बॉडी करंट कैरी करती है, तो नर्व्स कमजोर होंगी तो रिटेंशन नहीं हो पाएगी चीजों की, याद तो करेगा लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा ये करेगा जी मेरे को तो पता नहीं पेपर वाले दिन क्या हो जाता है, सब कुछ याद होता है लेकिन मैं वो लिख नहीं पाता, मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाता। 6 नंबर, फैशन, इंटीरियर डिजाइनर, इवेंट मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट, क्रिएटिव वर्कर्स, स्वीट शॉप, मीठा खाने का शौक, क्रिएटिव चीजें, सेवा। 6 नंबर में हीलर एनर्जी है, ये लोग बहुत अच्छी हीलिंग करते हैं, इनमें बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है, बहुत हर चीज के अंदर एक स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये हैशटैग इंस्टाग्राम है, ये गॉसिप आंटी है। ठीक है, जिनको अपने हर ब्रांड को दिखाना है, दे आर वेरी ब्रांड कॉन्शियस पीपल, क्वालिटी कॉन्शियस पीपल। बासा खाना नहीं खा सकते ये। ब्लॉग राइटिंग करना, मीडिया इंडस्ट्री, किसी बड़े अपार्टमेंट के लिए जो एक सैंपल फ्लैट बनता है वो 6 नंबर है, और उसको दिखाने वाला व्यक्ति कौन है? 4 नंबर। तो 4 और 6 मिलकर सैंपल फ्लैट के थ्रू अपार्टमेंट बेचते हैं। सर अगर 624 से बन रहा हो तो फिर ये चीजें ज्यादा हो जाएंगी। आएंगे आएंगे, अभी आएंगे 20 कंपाउंड नंबर आएंगे सारे। कंपाउंड नंबर में मत जाओ, वेट फॉर कंपाउंड नंबर टू कम। मैं एक एक कोच, मेरा कोर्स खत्म होगा फिर आप मुझे बताना कि आपका क्या रह गया। ठीक है, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, यूज लॉजिक, अवॉइड बीइंग स्टबर्न एंड रिजिड व्हेन एंग्री, जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये बहुत जिद्दी हो जाते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं। अवॉइड हेस्ट, ओवर इंडल्ज नहीं होना, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इनके साथ। ये अपने फ्रेंड्स, अपनी चीजें, अपने एसेट्स, अपनी ट्रेड्स को लेके, अपने अच्छी ट्रेड्स को लेके बहुत ऑब्सेसिव रहते हैं। ये अपनी क्रिटिसिज्म नहीं सुन पाते। अगर आपने 6 नंबर, अलीशा मान लो 6 नंबर की और मैं इसके घर गया खाना खाने, मैंने खाने की तारीफ कर दी मगर मैंने अलीशा की तारीफ नहीं करी, तो अलीशा डिप्रेशन में चली जाएगी। अरे सर ने मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया कि मैंने खाना बनाया था, ये बोला ही नहीं कि अलीशा का जो बना, अलीशा ने जो खाना बनाया है वो बड़ा अच्छा था। मैंने बोला खाना अच्छा था, खाना बहुत बढ़िया बना है जी। तो अलीशा इज वेरी हर्ट बाय दिस थिंग कि नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट कॉल हिम, ही इज नॉट प्रेज्ड मी, ही डज नॉट वैल्यू मी।
मेरे लिए क्लैप भी नहीं बजाई, मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, राइट? लीड टू डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग लीड्स टू डिप्रेशन। ये सुसाइड कर लेते हैं इस एक्सट्रीम लेवल के अंदर। अगर 666 हो तो ये सुसाइड का कॉम्बिनेशन है। इनके अंदर सेक्सुअल एपेटाइट बहुत होती है, तो ये दूसरे के लुक्स और फिजिकल अपीयरेंसेस पे अट्रैक्ट होते हैं। सोशल पार्टिसिपेशन बहुत करते हैं, और कभी कभी इस चक्कर में अपने घर को इग्नोर कर देते हैं। दे शुड अवॉइड अल्कोहल एंड ड्रग्स टोटली। दीज आर अ बिग नो टू देम, ऑल्दो दे हैव अ टेंडेंसी टू गो फॉर इट। एंड इसके अंदर भी ये क्लास रखेंगे, क्या पियेंगे? रेड वाइन ऑफ द बेस्ट क्लास, सिंगल मॉल्ट, स्कॉच, ताज का बुखारा की दाल मखनी, ठीक है? सेक्सुअल ऑर्गन्स, फेस, आंखों का सुंदर होना। आंखें राइट और लेफ्ट क्या है? 2 and 1। बट आंखों का बड़ा होना और सुंदर होना क्या है? 6 नंबर। जो चीज किसी भी चीज के अंदर ब्यूटी एनहांस करती है, वैल्यू एडिशन, 6 नंबर के लिए एक सिंगल वर्ड है, वैल्यू एडिशन। एनीथिंग दैट एड्स वैल्यू टू एनीथिंग इज 6 नंबर। दूध की वैल्यू एडिशन होती है दही, घी और मक्खन, ठीक है? तो वैल्यू एडिशन, हिडन पोटेंशियल ऑफ समथिंग, ठीक है? फीवर, इन्फ्लुएंजा, डिप्रेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स इनके साथ आती हैं। फीमेल के केस में विजाइनल प्रॉब्लम्स, लड़कों के केस में लो स्पर्म काउंट, ठीक है? कोई सवाल किसी का? अश्वंत सर, एनीथिंग? ऑल क्लियर सो फार सर? चलो, किसी का भी कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, आज की क्लास को हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बिकॉज हमने आपके साथ, चलिए अब आप लोग आज अपने बुलेट क्वेश्चंस पूछिए, जो भी अभी तक सारी क्लासेस में से आपने कुछ देखा हो, कुछ किया हो, किसी ग्रिड पे काम किया आप में से किसी ने ट्राई किया है काम करने का? एनीबडी कोशिश की हो देखने की? सर ऐसे तो करिए, जैसे जो भी सामने आता है तो हाँ हाँ, करो करो, माइंड बताओ में। बताओ, क्या रहा, क्या क्या ग्रिड थी वो? ऐसे सर मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हाँ बट हाँ, जैसे जब से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है तो जो भी सामने आता है उसकी माइंड में ग्रिड बनने लग जाती है, उसको देख के कि इसमें ये तो वाले आप उससे नंबर। पूछते हो, ये वेरीफाई करते हो जो आप सोचते हो? हाँ, दो तीन चीजें, क्योंकि मैं माइंड में कर रही होती हूँ एनालाइज, हाँ हाँ, तो दो तीन चीजें मैं पूछती हूँ तो वो होता है। ओके, मतलब बेसिक नंबर की क्वालिटीज जो आपने बताई वो उनमें होती हैं। वो उनमें होती है, ठीक है, ऐसे किया। चलिए। और गाड़ी का नंबर आपने बताया था तो मेरे सामने भी कार्स जा रही थी तो उसको मैंने देखा कि अगर ये रेड है और 8 पे इसका नंबर आ रहा है तो इसमें मार्स और सैटर्न की एनर्जी है जो कि अच्छी नहीं है कार तो के ये, लिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बिल्डर हो खुद ही, क्योंकि 8 और 9 मिलकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं। हम्म। तो सिर्फ आप बिल्डर। उस, या वो ठेकेदार हो सकता है। हम्म। और क्या हो सकता है? ऐसा व्यक्ति बहुत लंबे बड़े काम के लिए बड़ा लोन ले सकता है। तो आप उससे पूछ सकते हो कि सर आपके लोन की ईएमआई कितनी अच्छी, कितने लंबे समय से चल रही है, या कोई लीगल केस आपके ऊपर कोई बहुत लंबे समय। याद रखना है 4 नंबर जो है ना, 4 नंबर को मान के चलो, जैसे मान लो मैं आपका ऑपोजिट हूँ, तो 4 नंबर इज माई वकील एंड 7 नंबर इज योर वकील। तो अगर आपके चार्ट में 7 नंबर स्ट्रांग है और मेरे चार्ट में 4 नंबर वीक है, तो मैं केस हार जाऊंगा। ओके। अब आप जिस दिन आपकी कोर्ट की डेट है उस दिन की ग्रिड बनाओ, और अपने मूलांक भाग्यांक से देखो कि ग्रिड आपके कितने फेवर में आ रही है। तो आपको ये हाँ पता तो चल जाएगा कि इस आज की एनर्जी मेरे फेवर की एनर्जी है या मेरे अगेंस्ट की एनर्जी है। क्योंकि 7 लक होता है इसलिए ना। यस। इट एक्ट्स एज माय नहीं एजेंट। नहीं, 7 के अंदर क्या है, वो चीजों को माइक्रो लेवल पे एनालिस करता है। व्हाट इज 7? 7 इज सेड टू बी एंकर्ड विद अ पोल, यानी वो किसी एक थॉट के साथ फड़फड़ाता रहता है। फड़फड़ाने का मतलब क्या है कि वो आगे जाना चाहता है, लेकिन उसका एक बाउंड्री है,
वो उससे आगे जा नहीं पा रहा, और पूरी जिंदगी वो 7 नंबर उस चीज के लिए जूझता रहेगा। हिरन कस्तूरी बाहर ढूंढ रहा है, कस्तूरी अंदर है। जब उसको ये पता चल जाता है कस्तूरी अंदर है, तो उसका उद्वेग खत्म हो जाता है। व्हाट डज दैट मीन? कि आपको जब स्पिरिचुअली ये पता चल जाता है कि आप, दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज व्हाट यू आर डिजाइंड फॉर, देन यू गेट सटल आउटसाइड। एंड जितनी भी खलबली होती है वो समुंदर के नीचे की खलबली है फिर, जो नजर नहीं आ रही। इसलिए साइक्लोन समुंदर के नीचे से आता है, आपका उद्वेग नीचे से उगता है। उस साइक्लोन का फैल जाना क्या है? 4 नंबर। उस जो साइक्लोन का अंदर से उठना क्या है? विचारों का अंदर से 7। उठना क्या है? 7 और 2 की लड़ाई। 7 और 2 लड़ रहे हैं आपस में, बॉक्सिंग कर रहे हैं। और उसके अंदर एनर्जी इंटरेक्शन किसका आ जा रहा है? 9 और 5 का। क्योंकि 5 नंबर का आदत क्या है? 5 नंबर हर चीज के ऊपर कहेगा अच्छा ऐसा कैसे होता है। वो 5 नंबर को तुम आप देख लेना, किसी 5 नंबर वाले को किसी भी डेट का हो, उसको चीज को आर्ग्यूमेंट बनाने में बड़ा मजा आता है। जब तक उसकी बात वाद विवाद ना हो जाए, थोड़ा तर्क वितर्क ना हो जाए। जैसे मैम 14 है, अगर मैं उनको सिर्फ एक पॉइंट, एक लाइन का आंसर दूंगा ना, ये खुश नहीं होंगी, क्योंकि सर कम से कम 5-6 लाइनों की बातचीत तो करो मेरे साथ, मेरा दिल लगेगा, थोड़ा सा कुछ बातचीत तो, क्या लगेगा तो सही बात हुई है। हम्म। Right? And this can be very positive when you are doing it with your brain. This can be very bad if you are not using your logical mind. So 5 always needs 3 and 1 to support him. अगर किसी के चार्ट में 3-1 अच्छा है और 5 नंबर है, तो ऐसा आदमी बहुत कामयाब होगा। अब इनके केस में 1 नंबर बिगड़ गया। अगर इनका 1 नंबर नहीं बिगड़ता तो इनकी चार्ट बहुत अच्छा है। ये अपनी स्ट्रगल को मैनेज कर रही थी। इनकी स्ट्रगल के अंदर इनके माइंड में आने वाली जो गुस्सा है ना, जो चीजें जो इन्हें मिलनी चाहिए थी, जो लोग इन्हें थैंक यू नहीं कहते, थैंकलेसली इनको मिसयूज कर लेते हैं, मिसलीड कर लेते हैं, उनसे इनको नाराजगी है। और ये उस अपनी ही एक पोजीशन क्रिएट करना चाहती है उनको जवाब देने के लिए, बिना कुछ कहे कि देखो मैं यहां तक पहुंच गई तुम्हारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी। एम आई राइट मैम? यस सर। So that means the soul is weak, sun. इट्स नॉट अबाउट सोल। ठीक है, Sun. वन इज सोल, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट वन वीक नहीं है, वन यहाँ पर ओवर एक्सप्रेसिव हो रहा है। एक राजा के अंदर, राजा एक बात बोलता है और बाकी सारे लोग क्या, प्रजा में कौन बोलते हैं? मंत्री बोल रहे होते हैं, सर हम ये प्लान कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, ये करेंगे। अगर सपोज राजा ज्यादा बात करने वाला हो जाए, तो क्या वो मंत्री के भाव को सुन पाएगा? आपके फादर आपको क्या बोलते थे? पढ़ाई करो। क्या वो आपको कहानियां सुनाते थे पढ़ाई के ऊपर? नहीं, वो कहते थे पढ़ो और नंबर लाओ, परफॉर्म करो और दिखाओ। अगर आपके फादर आपके साथ गप्पे मारने लग जाते, तो क्या आप उन्हें उतना सीरियसली लेते जितना सीरियसली आपने लिया लाइफ में? वो उनकी प्रॉब्लम है मैम की, कि अच्छा उन्हें तो मतलब, सीरियसली नहीं लिया जा रहा। हाँ मतलब बिकॉज ऑफ 2 1s तो उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। यस। बिकॉज सन अपनी एनर्जी की वजह से जो चमकना चाहिए, सन की लालिमा तो आ रही है, लेकिन जो दोपहर के 12 बजे का तीखा सन है, जिसके नीचे खड़े होने से पहले आदमी 2 बार सोचेगा, हाँ पंगा लेने से पहले सोचेगा, वो इनके साथ नहीं हो पा रहा। एंड 3 1 इज बेटर देन 2 1s आपने बताया था। ऑड। वो नहीं, वो वर्सिटी के अंदर वन जब भी कोई नंबर बढ़ता है वो खराब होता है, राइट? बट अगर हम 2-1, 2-1 और 3-1 की बात करें, ऑड एंड इवन की बात करें, क्योंकि ऑड इज प्रोग्रेसिव एंड 2 इज कंप्लीट, बॉक्स बन गया ना। समझ में आया क्यों मैं हम्म। उसको खराब बोल रहा हूँ, क्यों मैं उसको थोड़ा सा बेटर बोल रहा हूँ? हम्म। बट वो वर्स्टिटी में एक बैड एक वर्स्ट है। बैड की डिग्री खराब नहीं हो रही, बैड की डिग्री में फर्क आ रहा है बस। और जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा टॉकेटिव हो रहा है, उतना ज्यादा मिस इंटरप्रेट हो रहा है। तो ये सर हमेशा, जो ये हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हूँ। जो नवंबर बॉन्ड्स है, लाइक हम किसी को देखें तो उनका तो मतलब 2 1 तो है ही उनके। अरे नहीं नहीं क्रिएटिव, ऐसे वो होता है। तो ऐसे नहीं। अरे मुलांक भाग्यांक से आ रहा है, वो तो डबल वन जो आ रहा है उसके बाद मंथ से आ रहा है। अब 11 की तो 11 नंबर को तो हम एक मैनिफेस्टिंग अच्छा। एनर्जी नंबर भी बोलते हैं, या। राइट? तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एबिलिटी टू ड्रीम एंड क्रिएट तो है।
बट उसके साथ प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के नंबर्स मिल जाए उसे। अब जिसका खुद का 4-1 हो जाए, जैसे मेरा 4-1 है, तो मेरे पास नेगेटिव सन भी है, पॉजिटिव सन भी है। फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ मैं ऐसा व्यक्ति था कि मेरे सामने कोई फालतू बोले मैं पहले पिटाई करूंगा, बाद में बात करूंगा। 25 साल की उम्र से पहले तक। जब मुझे ये समझ में आया कि मुझे अपने आप को चैनलाइज कैसे करना है, अपनी एनर्जी को, इट इज देन आई आउटशाइन। मैंने 4 को यूटिलाइज करना शुरू किया। आई वॉज द यंगेस्ट सेल्स पर्सन इन माई होल ऑफिस एंड हाइएस्ट टारगेट अचीवर। मतलब वही माइंड जो डिस्टर्ब, मतलब इतना मैग्निफाइड था थॉट्स में, उसको आपने एनाल चैनलाइज कर दिया। एनालाइज कर लिया। करेक्ट। और मेरी चैनलाइजेशन क्या थी कि मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया। मेरे को अपना गुस्सा कहाँ निकालना था, स्पोर्ट्स में निकालना था। तो मैं शर्त लगा देता था। 4 नंबर क्या है, स्पेकुलेटिव। शर्त लग गई, 10 नारियल की शर्त लगी हुई है, 10 नारियल पानी पिलाओगे आप अगर मैंने आपको गेम हरा दी तो। यूटिलाइजेशन। तो ऐसा तो फिर 9 के साथ भी होगा। बिल्कुल होगा। मार्स अपनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेगा, हाँ, तो जिसका ऐसे आदमी को जिम जरूर जाना चाहिए, वॉक जरूर करनी चाहिए। अगर वो क्रिएटिव डांसिंग एक्टिविटीज, अपने फ्लक्चुएशंस को निकाल नहीं रहा, अपने ब्लड प्रेशर को यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो भाई एनर्जी तो है ना अंदर, वो कैसे निकलेगी? या तो गुस्से में निकलेगी, या इरिटेशन में निकलेगी, या लड़ाई झगड़े में निकलेगी, या तोड़ा फोड़ी में निकलेगी, या डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में निकलेगी। कहीं तो निकलेगी वो। हाँ, वही चैनलाइज कर दिया उसको, जिम एग्जैक्टली। चला गया, डांस चला गया, राइट। पिलाटेस चला गया। राइट। अब ऐसा आदमी, 9 नंबर क्या है, फायर है। फायर क्या है, हवन है। तो ऐसा आदमी रोज हवन करना शुरू कर दे, हवन में आहुतियां डाले, हो गया यूज। 1 नंबर भी खुश, 9 नंबर भी खुश। ब्यूटीफुल। जब आप अपने घर में अग्नि ज्वलन करोगे, तो आपकी वो अग्नि आपकी बॉडी की हीट को मैनेज कर रही है ना। हम्म। राइट। फिर आप कहते हो सर रेमेडी, सर कोई अच्छी सी स्ट्रांग वाली रेमेडी दे दो। जब तक लोगों को 10-15 हज़ार रुपये खर्च ना करवाओ, उनको खुशी नहीं मिलती। उनको लगता ही नहीं है कि रेमेडी हुई है। वो कहते हैं ये कोई रेमेडी हुई। नहीं तो अच्छा सब वो, लॉजिकल है सबसे ज्यादा। लेकिन ये लॉजिक, दूसरे व्यक्ति को लॉजिक लगना चाहिए ना। और वो कह रहा है जी मैं को तो जब तक आप बुखारा की 1500 रुपए की दाल वाले पैसे नहीं लोगे, तब तक मैं आपको अच्छा न्यूमरोलॉजर नहीं मानता। मैं कहता हूँ आपकी फीस अच्छी रखो ना। आप क्यों रेमेडी के थ्रू पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो? रेमेडी वो दो जो जेन्युइनली रिक्वायर्ड है। 3 लिख के दो, लेकिन सॉलिड लिख के दो। और जो डुएबल हो एवरीडे लाइफ में। नहीं, आपकी रेमेडी की कैटेगरी है बिहेवियर, अप्रोच टू लाइफ, एंड देन द इंग्रेडिएंट एंड आइटम्स। आपके बिहेवियर में क्या चेंज? मैंने रेमेडी कर ली, लेकिन मैं अपने बिहेवियर में चेंज नहीं ला रहा जी। मैं बातें तो बहुत करता हूँ, मैं अपनी बातों करने की टेंडेंसी पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, बट मैंने रेमेडी कर ली। अली बाबा का चिराग है क्या, जादू हो जाएगा? कैसे काम करेगी रेमेडी? नहीं करेगी। आप अपने बिहेवियर में चेंज करो, अपनी अप्रोच में चेंज करो, अपने एनर्जी को यूटिलाइजेशन करो, और फिर रेमेडी करो। अगर आपकी रेमेडी फेल हो जाए तो मैं पढ़ाना बंद कर दूँ। मैं अपने 12 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। 4 नंबर अभी भी चल रहा है सर। हाँ जी। 4 नंबर अभी भी चल रहा है। अभी आपने कहा ना कि मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो 4 नंबर तो सर वो तो मूलांक है ना, भाग्यांक का भी एक है। उसका भी असर अभी तक चल रहा है ना। वो वो तो चल, चलेगा ना। मूलांक का तो चलता है लाइफ वो तो लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग चलेगा सर। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग डेट ऑफ बर्थ है। इट्स हाँ नॉट, बोलिए ना। आई मीन रेलेवेंट है या नहीं मैं कह नहीं सकता। एक बच्ची की है। हाँ, कितने साल की है? 2022 की बर्थ है, बट मैं उसका 20 रेफर है। इसलिए कर रहा हूँ चलो। कि इट्स ए वेरी पिक्यूलियर डेट ऑफ बोलिए बर्थ। बोलिए। 11th of December ओके। 2022। ओके। वेरी इसमें गुड। 5 बार 2 आया सर। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया मैं। चलिए बनाइए। इसका BNB 11 है, DNB 11 है। देखो, BN 11 का 2 मूलांक, 11 का 2,
और भाग्यांक भाग्यांक भी 11 का 2। एग्जैक्ट 11 ही आ रहा है। हाँ दो जी, चार 11 ही आ छः, रहा है। 6 और 2 7 और 3। सर कैसे? 2 3 2 5 आठ 2 7 2 आठ और 9 तीन दो 11, 11 ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। भाग्यांक आपका 11 से 2, ठीक है, वेरी गुड। अब चलो, आपने क्या डिकोड किया है सर, ये बताओ पहले आप। सर मैं इसको किया नहीं है, इसका आया ये था, क्वेश्चन किसी ने डाला था ग्रुप में एक। हेल्थ इशू है क्या? ये, हाँ, ये बच्ची जो है लगातार रोए जा रही है। हाँ दिस इज अ सर, रीसेंट रीसेंट मैंने हेल्थ पे ही क्यों आया सीधा, मुझे देखते ही चार्ट लग गया था कि हेल्थ का एक कंसर्न है। क्योंकि एक्सेसिव 2 है और सर एक्सेसिव देखिए, आपका सबसे पहले तो 2 बहुत बुरी तरीके से बढ़ गया। 5 इस बन गए व्यक्ति के सर। साथ 3 इश्यूज हैं, बच्चे के साथ। एक तो साइकेट्रिक इशू तो पक्का है, हम्म। ठीक है। पास्ट लाइफ से ये ट्रॉमा लेकर आएंगे, पास्ट लाइफ का ट्रॉमा लेकर आएंगे। जी। ये किसी के कर्स का आउटकम है बच्चा। 101% मैं लिख के दे देता हूँ आपको। जी। 111 आ गया, लो 2 आ इम्यूनिटी। गया। मदर फादर हैज अ वेरी वेरी स्टिंगी रिलेशनशिप, एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने वाला रिलेशनशिप है। नॉट ए स्मूथ रिलेशनशिप। नॉट अ, एब्सोल्युटली नॉट अ स्मूथ रिलेशनशिप। Secondly, father is a very, very impulsive and reactive person, and mother is still, I would say, she is instinctive, sometimes very temperamental, sometimes very balanced. कभी कभी बहुत केयरलेस रिली बिहेव करती है और कभी कभी बहुत वो रहती है। सेकेंडली, इस बच्चे का जन्म 11 तारीख को 12वें महीने में हुआ है, तो जोडिएक नंबर इसका 3 है, ठीक है। 3 की हम्म। एनर्जी के कारण थोड़ा बहुत इस बच्चे का वेट गेन हो गया होगा अब तक। ये बच्चा शुरू से ही स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ भी हुआ है, इसका स्टमक वीक है, ठीक है। तो अभी ये बच्चा जो रो रहा है तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्टमक। इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्टमक, एंड स्टमक का रिलेशनशिप डायरेक्टली आपके फैमिली कंसर्न्स के साथ है। इसने फैमिली में एक एब्यूजिव लैंग्वेज देखी है, एब्यूसिव लैंग्वेज। एब्यूजिव लैंग्वेज और मिसट्रीटमेंट और इमोशनल टर्मोइल while he was in the womb of the mother, तो mother was highly emotional. ओके। that is the reason that ये चीज कैरी हो रही है। देखो पूरी ग्रिड खाली है, जी। और ये दोनों नंबर वीक हो रहे हैं, और दोनों मूलांक और भाग्यांक हैं। जब भी मूलांक भाग्यांक के नंबर एक्सेस हो जाते हैं तो उतने वीक नहीं होते, 50% पॉजिटिव भी रहते हैं, ठीक है। पर सर ये मूलांक और तो पांच भाग्यांक से, 5 बार 2 हो गया इसमें। मूलांक भाग्यांक के तो अभी नंबर डाले ही नहीं हमने। हाँ जी, 5 बार 2 हो गया। अब ये व्यक्ति बच्चा जो है, अभी ये इसकी 12 साल तक एज जो है ना, जी। ये डाउटफुल है। अगर इसने ये 12 साल निकाल लिए अपने जीवन के, जी। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि कुछ भाग्य के अंदर हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम आज के हिसाब से देखें इसको, तो 11 12 25, इस साल लास्ट ईयर 25 में इसका बर्थडे कब आया था जी, कौन सी डे को आया था? 11 दिसंबर को बर्थडे आया ना सर। नहीं नहीं नहीं, अरे हम्म। 11 दिसंबर, डे नहीं, क्या था डे? अच्छा। ओके। 25। नहीं नहीं नहीं, डे बताइए, डे क्या था? मैं समझ गया वेडनेसडे मैं। था, थर्सडे था, क्या था? मैं अभी दे रहा हूँ। I'll just give you। ये 2 में हुआ है ना, तो 2 साल, 2 साल तक तो 2023 तक, 2024 तक तो 2 नंबर ही चल रहा थर्सडे था। था सर। 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर की एनर्जी आई इसके पास। तो थर्सडे था अभी सर। ये 3 नंबर के इन्फ्लुएंस में भी है, तो 3 भी मिल गया इसको। 3 कैसे है सर? सर अभी इसकी दशा निकाली है मैंने, अच्छा। कि इस समय 3 की हाँ, महादशा में 3 है की ये। दशा चल रही है। 3 की दशा, कौन सा डे है सर? ये थर्सडे है सर। 3 नंबर, ठीक है। ओके, जरा ऐड करिएगा, 11 + 12 + 25 + 3, 23 48 51। 51। यहाँ पे 6 नंबर 6। भी आ गया। अब इसको कुछ रिजॉल्व, कोई डॉक्टर से सोल्यूशन मिला होगा इसको। अच्छा जी। आप किसी इसको बोलिए कि साइकेट्रिक को दिखाइए, ये जो साथ में नेचुरोथेरेपी से इसको ठीक करेगा। नहीं, ओके। नेचुरोथेरेपी से बच्चा ठीक होगा।
और इसके अंदर साथ में नेचुरोथेरेपी प्लस मेंटल काउंसलिंग, ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी इसकी। सर काउंसलिंग के लिए तो ये बच्चा अभी बहुत छोटा है। नहीं सर, आप इस बच्चे के ना, अगर ये बच्चा अभी थोड़ा बहुत हाथ पांव लिखना शुरू करा है इसने, अगर थोड़ा बहुत भी, ये हल्की हल्की भी पेंसिल चलाता है, तो आप इसके पेंसिल पकड़ने का तरीका और पेंसिल चलाने का तरीके को नोट करिए। सर एक्चुअली मतलब दिस हैज बीन रेफर्ड इन ए ग्रुप सो आई डू नॉट नो तो एनीथिंग यू कैन पर्सनल। आस्क कि सर, आप अगर उनका कोई उस बच्चे का लिखा हुआ है उसकी फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, तो हम इस बच्चे को हेल्प करेंगे, क्योंकि ये ठीक है। मेडिकल केस है, तो हम इस बच्चे को हेल्प करेंगे एज अ केस स्टडी। अच्छा, जिस दिन इसका जन्म हुआ था उस दिन क्या डे था? 22। 8 नंबर तो नहीं आ रहा था? शनिवार को तो नहीं हुआ इसका जन्म? अभी देख रहा हूँ सर। बच्चे का नाम क्या है? मैं अभी बता दूँ सर, भूल गया नाम, मैं अभी बता दूंगा आपको। पहले मैं डे बता दूं आपको। डेट ऑफ बर्थ वो संडे। संडे, तो 1 नंबर आया। 11 11 दिसंबर दो हजार नंबर तेईस कितने बजे हुआ है जी? 2022 सॉरी, 11 दिसंबर नहीं, दो कितने हजार बजे, टाइम तेईस क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है? टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये बच्चे का रात का जन्म होना चाहिए। टाइम दिया नहीं है इसलिए। कोई बात नहीं, इसका मेरे हिसाब से रात का जन्म होगा। तो ये इनके घर में किसके। कैश फ्लो का बहुत दिक्कत है सर, और इनके घर के अंदर वास्तु दोष भी है। अच्छा जी। जब भी एक्सेस ऑफ 2 वाटर बिगड़ रहा है, तो घर के अंदर वास्तु दोष 100% मिलेगा। एक्सेस ऑफ 7। बच्चे का नाम है जी श्रुति। श्रुति। इज ए गर्ल। एस एच हाँ आर यू टी आई श्रुति। हाँ। और सरनेम है मजीरे। MAZIRE। ओके। MAZRE। श्रुति का टोटल भी शायद 20 बनता है। नहीं, वो छोड़ दो आप इसको। 21 ये बनता सर है। 3, आप देखो, अब इसका जो फर्स्ट लेटर है नेम का, वो 3। 4 पे आ रहा है। 2 and 4 आर ऑपोजिंग एनर्जीज, 3 and 2 आर स्टिल कंस्ट्रक्टिंग, लेकिन शाह, SH, ये जो शाह वर्ड का जो प्रोनाउंस, मैं एक अलग एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। क्या तो वर्ड ये का तो 5 आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा। नहीं, 3 और 5 आप पकड़ रहे हो। अगर मैं वैसे पकड़ूं शाह वर्ड, तो इसके अंदर डिफिकल्टी इन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। ये बच्चा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण कर रहा है इसने, ये इस बच्चे ने बहुत कोई चीज ना अपने अंदर सहमी हुई है, सहम के रखी हुई है। ऐसे बच्चा बच्चे को डरा हुआ। हेलुसिनेशंस भी होते हैं। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि बच्चा डरा हुआ है शायद। हाँ जी, हेलुसिनेशंस होते हैं इसको। आप एक काम करो, जी। एक इजी रेमेडी बताता हूँ इसकी। आप वो पहले इनको बोलना, करके देखेंगे। इस बच्चे को ना कच्चे दूध से नहलाओ, अच्छा। और इसके बिस्तर के नीचे स्क्वायर सिल्वर का पीस रखवा दो आप। स्क्वायर। हाँ जी। और एक कांच का ग्लास इसकी बेड साइड पे रखो, और रोज सुबह झाड़ के बाहर फेंको 40 दिन लगातार। वो पानी डाल के रख रहे हैं। हाँ, एक गिलास में पानी डाला, और रोज सुबह झाड़ में, घर के बाहर झाड़ में फेंकना है। उसके सिराने रखना ना। हाँ जी। और इसके बेड के नीचे मोर का पंख डाल दो। अब मोर के पंख को रिलेट करिए आप लोग जरा। मोर का पंख किसकी सवारी है? मोर किसकी वो तो सवारी है मोर? कार्तिकेयन की। कार्तिकेय, किसको कार्तिकेय कौन से नंबर से जोड़ा जाता है? 7 नंबर नंबर। 9। 7 नंबर। नंबर 9। ओके। इसके पास मिसिंग क्या है? नंबर 9। अगर इसको 9 की एनर्जी मिल जाए, तो इसके अंदर पावर आ जाएगी, एबिलिटी टू फाइट। और 9 नंबर प्रोटेक्शन का नंबर भी है, गार्डिंग का नंबर भी है। करेक्ट। और हमारा बेड क्या है? शैया। शैया किसे बोलते हैं? किसकी बनी होती है? मरी हुई लकड़ी की, जिसके ऊपर गद्दा रखा हुआ है आपने। सैटर्न। आपको लकड़ी तो शनि की हो गई, गद्दा का आराम, जो आराम वाला पार्ट है, 6। वीनस। हाँ। 6 है वो। 6। और गद्दे की जो कंस्ट्रक्शन है,
जब हम कहते हैं शमशान घाट में भी शैया पे जाते हैं, हम्म राइट? हम्म हम्म। तो शमशान, अब जब हम शैया पे सोते हैं तो हम किससे कटते हैं? अपनी थॉट से कटते हैं। तो काटने का काम कौन कर रहा है? 7 नंबर, 7। ये राइट? तो जब ये रात को सोता होगा, उस समय ये ज्यादा क्राई करता होगा। इसको स्लीपिंग के टाइम पे रोना बहुत आता होगा, डिप्रेसिव माइंडसेट आता होगा। तो हमने क्या किया, इसकी शैया के नीचे 9 नंबर की एनर्जी डाल दी, जो इसे पावर टू स्लीप दे रही है। इसकी मदर को बोलो अपने बच्चे को ना अपनी ही गोद में रखकर उसके सिर के ऊपर दबा, हाथ रखा करें, हाथ लगाएं। दो ये की आपके हाथ के हैं, ये पंच तत्व हैं। प्लस मदर इज 2। हमने मदर 2 नंबर की एनर्जी को 2 नंबर से यूटिलाइज करवाया। मूवमेंट ऑफ द हैंड इज 5 नंबर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल का टाइम बहुत खराब है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इस डेट पे तो बहुत सारे लोग मैम वो हैं। देखिए, ऐसा होता है कि ना, डेट पे तो होता है, लेकिन आप दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली का भी तो एक नंबर है, आपके घर का भी तो एक नंबर है। आपको बेड नंबर भी एक मिला होगा हॉस्पिटल के अंदर, वो भी तो काम कर रहा है। आपके हॉस्पिटल का नाम भी तो है। नंबर तो हर जगह है। आप जितना इंट्रेंसिक डिटेल में जाओगे, उतना आपको पता चलेगा कि आपके लिए कैसे नंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जो इंटेंसिटी ऑफ नंबर्स ज्यादा नजर आ रही है, वो नंबर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी लाइफ में। बस सर, इनका तो हमने अभी कोई वो देखा और कुछ देखा नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही हम ले रहे हैं। हाँ, तो क्या हो गया? तो ट्रिपल मैं 5 टाइम्स 2 आ गया ना। वही आपकी मैं बोल रही इमोशनल हूँ कि वॉलेटिलिटी आ गई, सॉल्ट नमक वाला पानी बढ़ गया। यानी कि बॉडी के अंदर क्या आ गया? रिएक्शन टेंडेंसी। आप रोते जब आपको कोई चीज, जब जिस इमोशंस को आप मैनेज नहीं कर पाते, ए, या तो आप रो के निकालते हो, या आप पेट खराब करके निकालते हो, ठीक है, या खुद को मार के निकालते हो। आदमी अपने एक हीट ऑफ मूवमेंट पे ही अपने हाथ को काटता है ना, कि मेरा ब्लड निकल जाए, मैं कट जाऊं। क्या होशो-हवास के अंदर आप अपने हाथ को आप इंटेंशनली एक शार्प चीज से काटोगे? एक इतना सा पिन लगता है तो आदमी फटाफट बैंडेड लगाता है। हम्म, एंड यू आर रेडी टू किल योर सेल्फ। वो हीट आपके अंदर आने के लिए एक डेप्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए मैंने बोला 12 साल तक इसकी जो एज है, वो बड़ी ट्रिकी है इस बच्चे की। अगर इसने 12 साल तक का पीरियड निकालना है, तो हमें इसके मून को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। मून की जितनी रेमेडीज करानी है कराओ। रुद्र सोक्तम कराओ, रुद्र अभिषेक करवाओ, तुला दान करवाओ, दूध का तुला दान करो। जितना इसका वेट है उसके बराबर का दूध दान करो। अभी तो मैं ये 3 दे दूंगा जो आपने पहले बताए हैं। आप ये करके देखो, उनको बोलो कि सर आप हमें आउटकम जरूर बताइएगा 40 डेज के बाद। ये हमारे लिए फीडबैक इंपॉर्टेंट है। ये सारी पांचों चीजें जो हैं, ये 40 दिन करनी है। नहीं, वो तो पंख तो एक बार रख दिया आपने। पानी आपने 40 दिन करना है। पानी 40 डेज। दूध से आपने मंडे के मंडे नहाना है। ठीक है जी। ठीक है। और एक काम कर सकते हो आप। हम्म। आप किसी गरीब बच्चे के, गरीब व्यक्ति के इन्फेंट का इलाज करवा दो इनके हाथों। जी। तो इनकी इमोशनल वॉलेटिलिटी कम हो मैनेज। जाएगी। हाँ, लेकिन मुझे इसका फीडबैक चाहिए, जो आप मुझसे ये डिटेल ले रहे हो। अगर ये मेडिकल केस नहीं होता तो मैं इतनी डिटेलिंग नहीं देता। सर मैं पूछता भी नहीं। नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर मैं, याद क्योंकि जो रखिएगा, आपने मेडिकल केस के लिए मुझे 5 रुपए भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो आपने कहा 12 12 साल तक नहीं करते, तो आई ऑल्सो बिलीव इन दिस। मेडिकल केस के लिए मैं 5 रुपए भी नहीं लूंगा किसी से। मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा कर्म कौन सी चीज को ठीक कर देगा, कौन मेरे मुंह में बैठ के बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ या ऊपर सरस्वती बैठी है। कोई तो कोई तो पावर बोल रही है ना सर। राइट?
तो कभी भी मेडिकल केस ये इसे ही इसको ही बोलते हैं अपने ज्ञान से सर्विस करना। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं जिस आप ग्रुप सिर्फ हमें में फीडबैक दीजिए इसका कि फीडबैक क्या हुआ। आई कनेक्ट विद द कंसर्न पर्सन जिसने जवाब सवाल डाला पर्सनली एंड कनेक्ट हाँ विद। हाँ, आप उनसे कनेक्ट करो। बेशक अगर उनको नेक्स्ट सेशन में लास्ट में बुला सकते हो तो बुला लो, हम डिस्कशन करते हैं उसके साथ। ठीक है, ठीक है। हमें ऐसे देखो, ये होता है प्रैक्टिकल एनालिसिस, इसमें सीखने को मिलता है हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी वॉलेटिलिटी की तरफ गए। अच्छी डेट ऑफ बर्थ थी, इंटरेस्टिंग। हाँ मतलब सॉरी, मैं बच्चे की नॉर्मली करते नहीं है, बट नहीं ठीक है, इट इज ओके, आई मेडिकल वाज केस है सर, क्रॉनिक केस है। इसको देख के मैं समझ क्रॉनिक केस है, बनता है, बट आई थिंक आई वुड से स्टिल से कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी पे इस पे निर्भर ना करें, इसमें एस्ट्रोलॉजिकली भी निर्भर करें। कहीं अरिष्ट योग तो नहीं है, मुझे ये लग रहा है कि अरिष्ट योग है इसमें। मुझे मालूम नहीं है, मैं तो मुझे ये एस्ट्रोलॉजी। लग रहा है कि सैटर्न और मून का इम्पैक्ट है इस बच्चे के ऊपर। आप इसका एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए उनको बोलो मेडिकली ले, जी, ही विल गेट अ वेरी गुड सॉल्यूशन। कुछ जगह पे ना न्यूमरोलॉजी के बियॉन्ड जाना पड़ता है। एग्री इसे। इनमें शाह वर्ड आ जाता है ना, शाह वर्ड, ये शाह वर्ड जो है स्ट्रगल का वर्ड है। इसकी प्रोनाउंसिएशन श्रुति, श्वेता, शांति, शमिष्ठा, इनमें स्ट्रगल बहुत होती है। या तो लेग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती इट कैन बी हेल्थ प्रॉब्लम ऑल्सो। है। हाँ हाँ, 100%। शाह रा, शाह रा, शाह जो है ना, वो जो शाह है वो अपने आप में कंप्लीट साउंड नहीं है, इट्स अ हाफ साउंड। इसलिए कट, हाफ क्या है, कमी। कमी करने का कारक कौन है, 7 नंबर। किसी चीज को रिड्यूस करना, विच्छेद करना, काटना। इसलिए सर्जरी हमेशा 9 और 7 ही कराते हैं। बिना 9 और 7 के एनवायरमेंट के सर्जरी नहीं हो सकती। इंजेक्शन लगेगा ही आपको तभी जब 7 नंबर का टाइम चल रहा होगा। ठीक है। थैंक यू सर। नहीं सो, आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग द क्लास। आज आपको मजा आ रहा है क्लास में। क्लास एंजॉय करोगे तो क्लास पढ़ने में भी मजा आएगा। अगर क्लास बोरिंग लगेगी तो फिर क्लास में दिल नहीं लगेगा। चलिए, ओके जी, गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ। अब हम आपसे कब मिलेंगे, सैटरडे को, संडे, संडे। संडे को सर।